नमस्ते। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। आइए सुनते हैं गणेश की 5 सर्वोत्तम पौराणिक कथाएं। भगवान गणेश जी की कहानी कथा का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। श्री गणेश ने कई लीलाएं ऐसी की हैं जो कृष्ण की लीलाओं से मिलती जुलती हैं। इन लीलाओं का वर्णन गणेश पुराण, शिव पुराण में मिलता है। श्री गणेश का पूरा जीवन ही रोचक कथाओं से भरा है और इसी में से एक है कि आखिर क्यों श्री गणेश जी की पूजा पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। भगवान गणेश तथा तुलसी की कथा। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। तभी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी वहां पहुंची। वह श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। इस बात से तुलसी ने श्री गणेश के 2 विवाह होने का श्राप दिया। इस श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी संतान असुर होगी। एक राक्षस की मां होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारी संतान शंखचूड़ राक्षस होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। कैसे पाताल लोक के राजा बने गणपति। एक बार गणपति मुनि पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आ गईं। नाग कन्याएं गणेश को आग्रह पूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। गणपति भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं सके और उनके साथ चल दिए। नागलोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से सत्कार किया। तभी नागराज वासुक ने गणेश को देखा और उपहास के भाव से वे गणेश से बात करने लगे, उनके रूप का वर्णन करने लगे। गणेश को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुक की दुर्दशा का समाचार सुन उनके बड़े भाई शेषनाग आ गए। उन्होंने गर्जना की कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। जब गणेश सामने आए तो शेषनाग ने उन्हें पहचान कर उनका अभिवादन किया और उन्हें नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया। जब गणपति ने चुराया ऋषि गौतम की रसोई से भोजन। एक बार बाल गणेश अपने मित्र मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख लगने लगी। पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। ऋषि गौतम ध्यान में थे और उनकी पत्नी अहिल्या रसोई में भोजन बना रही थी। गणेश आश्रम में गए और अहिल्या का ध्यान बटते ही रसोई का सारा भोजन चुराकर ले गए और अपने मित्रों के साथ खाने लगे। तब अहिल्या ने गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और बताया कि रसोई से भोजन गायब हो गया। ऋषि गौतम ने जंगल में जाकर देखा तो गणेश अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे। गौतम उन्हें पकड़कर माता पार्वती के पास ले गए। माता पार्वती ने चोरी की बात सुनी तो गणेश को एक कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर पार्वती कुटिया से बाहर आई तो उन्हें आभास होने लगा जैसे गणेश उनकी गोद में हैं। लेकिन जब देखा तो गणेश कुटिया में बंधे दिखे। माता काम में लग गईं। उन्हें थोड़ी देर बाद फिर आभास होने लगा
जैसे गणेश शिव गणों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कुटिया में जाकर देखा तो गणेश वहीं बंधे दिखे। अब माता को हर जगह गणेश दिखने लगे, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए और कभी रोते हुए। माता ने परेशान होकर फिर कुटिया में देखा तो गणेश आम बच्चों की तरह रो रहे थे। वे रस्सी से छूटने का प्रयास कर रहे थे। माता को उन पर अधिक स्नेह आया और दयावश उन्हें मुक्त कर दिया। जब गणपति ने किया सारे देवताओं को यज्ञ में निमंत्रित। एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही वे शीघ्र यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। सबसे बड़ा काम था यज्ञ के सारे देवताओं को निमंत्रण करना। निमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था, जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहाँ के देवताओं को सम्मान निमंत्रण दे आए। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था कि तेजी से जाकर ये काम कर दे। लेकिन भगवान शिव को ये भी डर था कि कहीं निमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान न हो जाए। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश का चयन किया। गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। वे जल्दबाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे। ये सोचकर शिव ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण करने का काम सौंप दिया। गणेश ने इस काम को स्वीकार लिया, लेकिन उनके साथ समस्या यह थी कि उनका वाहन चूहा था, जो बहुत तेजी से चल नहीं सकता था। गणेश ने काफ़ी देर तक चिंतन किया कि इस तरह सभी लोकों में जाकर आदर पूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाए। बहुत विचार के बाद उन्होंने सारे निमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठ गए। शिव के सामने गणेश ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है। उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश ने शिव का पूजन किया और सारे देवताओं का आवाहन करके सभी निमंत्रण पत्र शिव को ही समर्पित कर दिए। सारे निमंत्रण देवताओं तक स्वतः पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियत समय पर ही पहुंच गए। इस तरह गणेश ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमानी से आसान कर दिया। जब शनि की दृष्टि पड़ी गणेश पर। वैसे तो गणेश की गज आकृति को लेकर सबसे ज़्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा तो यही है कि पार्वती ने नहाने से पहले एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और उसे पैरे पर बैठा दिया, जिसका सिर शिव ने काटा था। और फिर पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया। लेकिन कुछ पुराणों में इसके अलग अलग संदर्भ मिलते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कथा कुछ अलग ही है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान शिव के शिष्य शनि देव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय शिव ध्यान में थे तो शनिदेव सीधे पार्वती के दर्शन के लिए पहुंच गए। तब पार्वती बालक गणेश के साथ बैठी थी। बालक गणेश का मुख सुंदर और इस तरह से कष्ट को भुला देने वाला था। शनिदेव आंखें नीचे किए पार्वती से बात करने लगे। पार्वती ने देखा कि शनिदेव किसी को देख नहीं रहे हैं, वे लगातार अपनी निगाहें नीचे किए हुए हैं। पार्वती ने शनि से पूछा कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहे हैं, क्या उनको कोई दृष्टि दोष हो गया है।
शनिदेव ने कारण बताते हुए कहा कि उन्हें उनकी पत्नी ने श्राप दिया है कि वो जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। पार्वती ने पूछा कि उसकी पत्नी ने ऐसा श्राप क्यों दिया है, तो शनिदेव कहने लगी कि मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में था और मेरी पत्नी ऋतुकाल में निश्चित होकर मेरे समीप आई, लेकिन ध्यान में होने के कारण मैंने उसकी ओर देखा नहीं। उसने उसे अपना अपमान समझा और मुझे श्राप दे दिया कि मैं जिसको और देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। ये बात सुनकर पार्वती ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उसके मुख का तेज समस्त कष्टों को हरने वाला है। शनिदेव गणेश पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वे माता के आवेदन की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने तिरछी निगाह से गणेश की ओर धीरे से देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से अलग नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुँचे और गणेश के सिर पर उसे स्थापित कर दिया। गणेश भगवान की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।